सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त में एक बड़ी खबर आई है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जितने भी न्यायमूर्ति होंगे वो अपने तमाम चल और अचल संपत्तियों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे देंगे। इस मामले को लेकर समझते हैं पूरा जो कानूनी राय है इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आदेश अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर आदेश अग्रवाल साहब, आप बार एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इस पूरे मामले को आप किस तरह से आप देखते हैं? ये एक बहुत अच्छा स्टेप जस्टिस खन्ना, जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत जी और सारे जजों ने लिया। क्यों लिया? क्योंकि इसमें आज जुडिशरी की जो है पब्लिक में इमेज बहुत खराब जा रही थी। जब ये डिस्क्लोज करा जाएगा, सारे जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे और उसके बाद वो सारी इंफॉर्मेशन एसेट्स के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे लगेगी, तो जनता का विश्वास बढ़ेगा और कोई भी जज कोई बेनामी या इनसे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज अगर रखेगा तो पब्लिक जो है उसको पॉइंट आउट कर सकती है और इससे जो एलिगेशंस लगती हैं करप्शन की वो खत्म होगी। सर, आप ये कहना चाहते हैं कि पिछले कुछ समय के दौरान में जिस तरह से न्यायिक प्रक्रिया को लेकर और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उन पर जिस तरह से कुछ आरोप लग रहे थे और इस मामले में बेहतर ट्रांसपेरेंसी के लिए ऐसा पहल किया गया है? ये इसी कारण से किया गया। ये जो इस टाइम के जो कॉलेजियम हैं, जजेज हैं, इन्होंने नए नए स्टेप लिए। इन्होंने जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए हाईकोर्ट की जजेस के अपॉइंटमेंट में भी उनके इंटरव्यू लेने चालू करे। पहले ये इंटरव्यू नहीं होते थे। सर, अभी देखा गया है शुरुआती तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है उस पर 30 माननीय जजों का नाम है, जो जस्टिस है उनका नाम है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, क्या सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहले इस तरह से पहले कभी हुआ है या इस टाइप की पहल शुरू करने की कोई पहल शुरू में हुई? ये पहले 1997 में रेजोल्यूशन पास हुआ था और खरे साहब के टाइम में उस टाइम ये रेजोल्यूशन हुआ था कि जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने प्रॉपर्टीज के डिटेल्स देंगे एसेट्स के, परंतु वो पब्लिक में नहीं दिए गए थे। और पहले ये भी पक्का नहीं है कि सब ने दिए या नहीं दिए, परंतु आज सबको देने हैं। और ये नहीं है कि आज के जजेस को देने हैं, कि आने वाले फ्यूचर जजेस के लिए भी ये जो रेजोल्यूशन है वो एप्लीकेबल होगा। उनको भी ये अपने एसेट्स जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देने हैं और उनके एसेट्स जो हैं वेबसाइट पे लगाए जाएंगे। ये बात सही है कि अभी ये भी कहा गया है कि जो वेबसाइट पे लगाए जाएंगे वो जजों की इजाजत से लगाए जाएंगे, परंतु जब ये प्रोविजन कर दिया तो कोई भी जज ये नहीं कह सकता कि चाहे उनकी मर्जी पर दिया गया है कि कोई ये नहीं कहेगा कि ये डिस्क्लोज पब्लिक में नहीं करो। अगर ये कहता है तो ये एक प्रिजम्पशन मानी जाएगी कि दाल में काला है। तो इसमें सर एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो न्यायाधीश हैं उनके लिए है या जो हाई कोर्ट और जो नीचे के कोर्ट है, क्या वहाँ के भी जज को अब करना होगा? कानूनन आज के ये जो 1 अप्रैल का जो ये रेजोल्यूशन है उससे केवल ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, परंतु हम एज ए बार लीडर, एज एक्स प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एंड चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया बार एसोसिएशन, मैं जो हाई कोर्ट्स हैं जितनी हमारी उनके चीफ जस्टिस और जजेस से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप भी सुप्रीम कोर्ट के इस रेजोल्यूशन को फॉलो करिए, रेजोल्यूशन पास करिए, अपने एसेट्स जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को दीजिए और वो सारे एसेट्स की लिस्ट जो है जो हाई कोर्ट की वेबसाइट है उस पर अपलोड करे जाए। शुक्रिया सर। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा ये फैसला लिया गया है और न्यायिक प्रक्रिया में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो और न्यायिक प्रक्रिया पर और ज्यादा लोगों का, आम लोगों का भी विश्वास हो, इसके लिए ये पहल की गई है। निश्चित तौर पे कह सकते हैं आने वाले दिनों में इस तरह के और कई जो पहल है वो न्यायिक प्रक्रिया में किया जा सकता है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, सुप्रीम कोर्ट।